मैं पूर्णिमा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस AND कॉलेज की तरफ से हमारा संवाद की हमारी 12वीं कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? बेसिकली गुड गवर्नेंस के तहत हम भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उनकी चर्चा हम करेंगे विशेष रूप से, और आज के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है, हम इन चीज़ों की प्रासंगिकता हम कैसे कर सकते हैं। इनकी शुरुआत करने से पहले, सुशासन की शुरुआत करने के पहले मैं एक कहानी से शुरू करती हूँ। चाणक्य की एक स्टोरी से शुरू करती हूँ। वैसे हम सभी इससे परिचित हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जब सुशासन की बात हो तो हमें कुछ मोरल स्टोरी यहाँ मैं चाणक्य का जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चाणक्य एक बार अपनी कुटिया में काम कर रहे थे। उसी समय एक युवक उनसे मिलने आया और वो पर्सनल काम से वो युवक चाणक्य से मिलने आया। और चाणक्य जो है वो कुटिया में कुछ सरकारी कार्य कर रहे थे और वो जो बत्ती जलाए थे वो सरकारी खर्चे पर वो कार्य कर रहे थे, सरकारी खर्चे पर वो बत्ती जल रही थी। इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया और अपने कार्य को पूरा कर उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उस बत्ती को बंद किया। वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने चाणक्य से पूछा कि आपने बत्ती क्यों बंद किया? चाणक्य ने बताया कि मैंने बत्ती इसलिए बंद की क्योंकि अभी तक का जो कार्य था वो सरकारी कार्य था और अब जो कार्य है ये मेरा पर्सनल कार्य है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो चाणक्य से साथ पर्सनल चीज़ों पर बातें करने आया था। पर्सनल कुछ समस्याएं उसकी थी, वो जानने आया था। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है ये गुड गवर्नेंस के लिए कि पावर का मिसयूज़ हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कदापि न करें। और यहीं से मिसयूज़ शुरू हो जाती है और ये गुड गवर्नेंस के लिए गुड पॉइंट नहीं है। इट्स अ वेरी बैड पॉइंट कि जब गुड गवर्नेंस की चर्चा हम करते हैं और जब पावर का हम मिसयूज़ कर सकते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हम अपने पर्सनल हितों के लिए जब पावर का यूज करते हैं तो कभी भी हम राष्ट्र की भलाई नहीं कर सकते हैं, ईमानदारी नहीं हो सकती है हमारे अंदर। और जितने ईमानदार राष्ट्रभक्त, जितने महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने कदापि सरकारी चीज़ों का मिसयूज़ नहीं किया है। आज न कल ये जानकारी में हमें आती है। चाणक्य की एक और स्टोरी है। चाणक्य से मिलने एक यूनान के राजदूत आए। वो चाणक्य से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। वो चाणक्य को देखना चाहते थे, क्या सचमुच उस राज्य का महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है? जब वो चाणक्य से मिलने आए तो चाणक्य उस झोपड़ी के सामने खड़े थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि वो उस राज्य के महामंत्री चाणक्य ही हैं। उसने चाणक्य से पूछा कि मैं महामंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। चाणक्य ने बताया कि मैं ही महामंत्री हूँ इस राज्य का। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस राज्य का महामंत्री एक झोपड़ी में रह रहा है। उसने चाणक्य से पूछा कि आप झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं, आप तो इस राज्य के महामंत्री हैं। चाणक्य ने उत्तर दिया कि मैं इस झोपड़ी में इसलिए रह रहा हूँ कि मुझे जनता के संवेदनशीलता के बारे में मुझे दिन प्रतिदिन अनुभव हो, क्योंकि मैं जब ऐशो आराम में रहने लगूंगा, कंफर्ट जोन में रहने लगूंगा, तो मुझे डिस्कम्फर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति के दर्द को मैं नहीं समझ पाऊंगा। यही स्थिति है जिसको समझना जरूरी है। यह एक संकेत है कि हम, और एक बहुत बड़ा मोरल लेसन है, ये स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मोरल लेसन है कि हम इन चीज़ों की गहराइयों को समझें, तभी राष्ट्र का उत्थान होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। और जो दीनदयाल का सपना था
अंत्योदय का सपना था, गांधी का सर्वोदय का सपना था, हम इनको पूरा कर पाएंगे और राम राज्य की स्थापना तभी कर पाएंगे। इसलिए गुड गवर्नेंस का वन एंड ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईमानदारी, निष्ठा से हम अपने पावर का यूज़ करें, पावर का दुरुपयोग ना करें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए। गुड गवर्नेंस में भारतीय संस्कृति में काफ़ी बृहद रूप से इसकी चर्चा हुई है, चाहे राम राज्य हो, रामायण में इसकी चर्चा है, महाभारत के शांति पर्व में इसकी चर्चा, और हमारे उपनिषदों में भी काफ़ी चर्चाएं हुई है गुड गवर्नेंस की, सुशासन की, क्योंकि राष्ट्र की तरक्की इसी पर निर्भर करती है। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में इसकी बृहद चर्चा की है। राजा का कर्तव्य क्या हो, राजा की दिनचर्या क्या कैसी होनी चाहिए, बृहद रूप से अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा है। क्योंकि हम खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम राष्ट्र को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रजा जो है वो राजा की नकल करती है। जब एक उच्च पद पर कोई व्यक्ति होती है, उसके पास जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी कमिटमेंट बहुत मायने रखती है। इसलिए सुशासन के लिए सबसे आवश्यक है कि हम पावर का दुरुपयोग ना करें, तभी राष्ट्र का कल्याण संभव हो पाएगा। चाणक्य की ये स्टोरी बहुत ही मॉरल लेसन है हम सबके लिए, और बहुत माइन्यूटली इसको समझना होगा। आज रोशनी एक्ट चर्चा में है। किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग होता है, किस तरह से हम गवर्नमेंट मशीनरी का मिलकर किस तरह से हम राष्ट्र के एसेट का दुरुपयोग करते हैं, तो राष्ट्र की प्रगति कहाँ से होगी। आज जो भूमि, जिस समय 1990 में जिस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, कितनी भूमि उन्होंने छोड़कर कश्मीर से जब वो गए, और उस भूमि का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, सरकारी भूमि का किस तरह से अपने ऐशो आराम के लिए इसका यूज किया गया, और आज इसकी स्थिति क्या है। जिस वेलफेयर के लिए ये स्कीम बनी थी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, उस ज़मीन से जो खर्चा आएगी उसका पूरे जम्मू कश्मीर में उसका किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, इसका हम कैसे दुरुपयोग किया। सरकारी ज़मीन को हथिया कर, सरकारी ज़मीन को लेकर ऐशो आराम से अपने बड़े बड़े बंगलों में रहना, ये लक्षण जो है वो राष्ट्र को ख़त्म कर देती है। ये दीमक की तरह राष्ट्र की प्रगति को खा जाती है, निगल जाती है। इसलिए आज ज़रूरत है और आज समय की मांग भी है कि राष्ट्र की प्रगति को उन महापुरुषों के त्याग और तपस्या को हम किस तरह से क्रियान्वित करें, क्योंकि उनकी तपस्या और उनके त्याग और तपस्या से ही राष्ट्र पल्लवित हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्र की प्रगति जिस स्तर पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट उसका जिस स्तर पर होनी चाहिए, वो कितनी, उसकी विकास की गति कहाँ रुक गई थी। और इस सब के वजह यही है कि हमने पावर का जो दुरुपयोग हुआ, तो गुड गवर्नेंस की बात ही कहाँ उठती है। इसलिए वन एंड ओनली गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि हम पावर का मिसयूज़ ना करें। जिस कमिटमेंट के साथ जनता ने हमें चुन कर भेजा है, उस कमिटमेंट को हम पूरा करें, राष्ट्र के लिए करें, क्षेत्र के लिए करें, क्षेत्र के विकास के लिए करें। हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी की डिलीवरी होती है, वो ग्रासरूट लेवल पर पहुंच भी पाती है या नहीं पहुंच पाती है, इसके पीछे का वजह क्या है। ब्यूरोक्रेसी की कमिटमेंट कहाँ है, जुडिशरी की कमिटमेंट कहाँ है, क्या
इंदिरा गांधी के समय जो भूल हुई थी, ब्यूरोक्रेसी की कमिटमेंट थे सरकार के प्रति, पूरी तरह जुडिशरी की जो कमिटमेंट है, न्यूट्रल नहीं है, इसको भी ध्यान में आकृष्ट, इसके प्रति भी हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि ये गलतियां फिर से न दोहराई जाए। पंचायत लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर सरकार की पॉलिसी की जो डिलीवरी है वो सही से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, इन चीज़ों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश करें हम। प्रैक्टिकली कितनी पॉलिसी जो है वो ग्रासरूट लेवल पर पहुंच पा रही है, नहीं तो फिर वो अंत्योदय का कंसेप्ट है, वो सर्वोदय का कंसेप्ट जो है वो ज़मीनी स्तर पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है वो राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। नहीं तो गुड गवर्नेंस का हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस चर्चा के कारण, उस चर्चा का जो वजह है आज गुड गवर्नेंस का, इसका वजह ही है कि किस तरह से एक समावेशी समाज की आज रचना की आज मांग की जा रही है, क्योंकि जनता भी आज जागरूक है, जनता की भी आज भागीदारी बढ़ रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन वजह से PIL भी आज एक्टिव हुआ है, तो इन वजह से आज जनता भी जागरूक हुई है। सरकार की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसेप्टिव है, ये इन चीज़ों को आज एक्टिव करना होगा। और गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है ये थ्योरेटिकल न रहकर ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। योगक्षेम का कंसेप्ट जो कौटिल्य ने दिया, योगक्षेम का कंसेप्ट क्या था? ये ओवरऑल सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ही क्या कंसेप्ट था? ओवरऑल इंटीग्रेटेड रिफॉर्म होना चाहिए किसी भी सिस्टम में, व्यक्ति में, तभी वो सोसाइटी में रिफॉर्म आ सकती है और तब हम गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। योगक्षेम का ही कंसेप्ट था, मटेरियल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, एक समाज का पूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तभी पूर्ण रूप से हम गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कौटिल्य का जो उन्होंने एक राजा का कैसे दिनचर्या बताया उन्होंने कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का त्याग और तपस्या, उस पर बहुत जोर दिया कौटिल्य ने। उसका एक रूटीन होता है, क्योंकि प्रजा जो होती है वो राजा को फॉलो करती है। राजा इन द सेंस की जो सुप्रीम, जिसके पास सुप्रीम पावर है, अभी वो ऑनेस्टी उसमें बहुत ज़रूरी है। निपुणता भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो निपुण नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो राष्ट्र का कल्याण वो कर ही नहीं सकता है। और योगक्षेम का भी यही कंसेप्ट है कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट ना हुआ, मटेरियल डेवलपमेंट हुआ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो ये जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो संस्कृति में जो जितनी बातें कही गई है, राम राज्य का कंसेप्ट जो है, ये जो रामायण में इसका वर्णन है कि एक कैसे समावेशी समाज की स्थापना की गई है, किस तरह से सोशल जस्टिस और हर क्षेत्र इंटीग्रेटेड रिफॉर्म की, देखिए रामायण में भी इंटीग्रेटेड रिफॉर्म की बात की गई है। पर्यावरण का भी विकास की चर्चा हुई है, जहाँ सभी लोग सुखी हैं, सुखी इन द सेंस कि उसको मटेरियल डेवलपमेंट भी है, वहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, सोशल जस्टिस भी है। तो ये जो हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में जो इसकी चर्चा हुई है, हमारी ज्ञान परंपरा में जो इसकी चर्चा हुई है, महाभारत के शांति पर्व में जहाँ युधिष्ठिर को ज्ञान दी जा रही है कि किस तरह से एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। भीष्म पितामह एक लंबी इस पे वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, संवाद है, इस पर शिक्षा है। तो ये ज्ञान परंपरा सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य ही है कि हम राजा का कर्तव्य होता है वन एंड ओनली कि वो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे ईमानदारी से, निष्ठा से, और जिस राज्य का राजा ईमानदार होगा
वो राज्य के विकास को कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है आज कि हम हमारी जो अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट है वो राष्ट्र के प्रति हो और एक इंटीग्रेटेड रिफॉर्म हो, जहाँ हर क्षेत्र में रिफॉर्म हो। ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये सब पिलर है डेमोक्रेसी के। प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, उसकी कमिटमेंट किधर है। जब तक निष्पक्षता नहीं होगी सारे सिस्टम में निष्पक्षता भी हो, हार्मनी भी हो, सामंजस्य भी हो, आपस में नॉन इंटरफेरेंस भी हो और सामंजस्य भी हो, तो तभी सिस्टम में हम रिफॉर्म की बात हम कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। इसलिए जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अभी बिहार में इलेक्शन हुई है और सरकार की कितनी पॉलिसी है, शिक्षा की बात हम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को अभी लंबी दूरी तय करनी है। गुणवत्ता कहाँ है शिक्षा में आज? ठीक है, हमने आज जो बिहार में जो भी सिलेक्शन हुआ, शिक्षकों का जो सिलेक्शन हुआ बिहार के स्कूलों में, जिस स्तर पर, इसकी गुणवत्ता का आधार क्या है, इसको भी जरा इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो आने वाले पीढ़ी को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए आप सिस्टम में जब तक रिफॉर्म नहीं करते हैं, सिस्टम में जब तक ईमानदारी से किसी भी चीज़ में रिक्रूटमेंट नहीं होता है, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा की गुणवत्ता है, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, आज उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए सरकार का। आज समय मिला है, मौका मिला है इसको पूरा करने का, क्योंकि यही बिहार है। और इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो चाणक्य प्रोफेसर थे, इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बिहार की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, बुद्ध और महावीर की जो शिक्षा मिली है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार था यहाँ, वो आज क्या स्थिति हो गई है, इसको आज रिफॉर्म की ज़रूरत है। आज डिमांड है इसकी, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में पूरी जोर शोर से काम करने की ज़रूरत है आज। तभी विकास को हम लॉन्ग टर्म गेन की ओर हम आगे ले जाएंगे। इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गांधी जी का जो ये कंसेप्ट है, मैं बार बार कहती हूँ कि गांधी जी का जो कंसेप्ट है वो हृदय परिवर्तन का। व्यक्ति स्वयं में जब उसमें जिम्मेदारी नहीं अनुभव होगा, स्वयं में उसमें निष्ठा नहीं होगी, स्वयं में वो परिवर्तन नहीं अगर व्यक्ति कर पाएगा, तब तक समाज का, राष्ट्र का, क्षेत्र का हम विकास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो हृदय परिवर्तन की बात करते थे, शिक्षा की गुणवत्ता पर, वैल्यू एजुकेशन की बात करते थे। इसलिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की जो पॉलिसी है उसकी गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में दिखनी चाहिए। और बाकी सेक्टर भी हैं जिस पर ध्यान देने की आज ज़रूरत है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रिफॉर्म है। अगर हम पूरी तरह से समावेशी समाज की रचना करनी होगी, सोशल जस्टिस की आज बात हो रही है, तो सोशल जस्टिस की भी चर्चा अगर होती है तो समाज को कास्टलेस सोसाइटी की ओर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा और मिलजुल कर काम करने की आज ज़रूरत है। चाहे वो कौटिल्य का कंसेप्ट, योगक्षेम का कंसेप्ट हो, चाहे वो दीनदयाल का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट हो, अंत्योदय का कंसेप्ट हो, गांधी जी का सर्वोदय का कंसेप्ट हो, इन चीज़ों पर हमें ग्रासरूट लेवल पर काम करना ही होगा।
तभी हम एक सुखद समाज की रचना कर सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति राम राज्य की रचना हो सकती है, जहाँ हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति की डिग्निटी आज उसको भी बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर काम उसकी जो डिग्निटी होती है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, छोटा से छोटा कार्य भी। क्योंकि अगर हमें आत्मनिर्भर बिहार की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना है तो हर कार्य का इम्पोर्टेंस यहाँ ज़रूरी है। हर कार्य की एक अपनी डिग्निटी होती है। कोई भी कार्य को एक खराब नज़र से हम नहीं देख सकते। हर व्यक्ति का छोटा से छोटा कार्य भी बिहार की जीडीपी बढ़ा सकती है। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार को भी आगे बढ़ने के लिए यूनाइटेडली हम सबको ध्यान देना होगा। जिस तरह से हर सिटी को आज सोलर सिटी एक सिटी हर स्टेट में एक सोलर सिटी बनाने की बात, क्योंकि बिहार में जैसे गया प्रपोज्ड है, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। डेवलपमेंट की अगर बात होती है तो वहाँ मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, सरकार की अकाउंटेबिलिटी हो अपने कार्य के प्रति। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि हमें चुन कर भेजती है तो एक बहुत जिम्मेदारी देकर भेजती है। इसको हम बहुत ही हल्के तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब गुड गवर्नेंस की ओर हमें आगे बढ़ना है तो विकास को ईमानदारी पूर्वक और बड़ी निष्ठा से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए हर क्षेत्र में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और हर व्यक्ति का विकास हो और हर व्यक्ति में ईमानदारी हो और अपने कार्य के प्रति निष्ठा हो और अपने वर्क कल्चर को सुधारने की ज़रूरत है। और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सुधारने की ज़रूरत है। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। तो जब गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों इंटीग्रेट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, तभी एक हम डेवलप्ड सोसाइटी की रचना कर पाएंगे और विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को ये थ्योरेटिकल ना रहकर प्रैक्टिकल हमें बनाना होगा इसके लिए जैसे एक बार लॉक ने कहा कि सिटीज़न को भी नाइट वॉचमैन की तरह उसे जागरूक रहना होगा। तो ये आज ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी में भी जागरूकता होनी चाहिए, उसमें भी रिस्पॉन्सिबनेस की ज़रूरत है। तो सरकार और सिविल सोसाइटी और जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है, इन सबको मिलकर एक साथ कार्य करना होगा और तभी हम एक अच्छे समाज की रचना कर पाएंगे, जिन महापुरुषों की कल्पना थी कि जहाँ सभी सुखी हों, एक राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।